समोसे खाओ, एक मजेदार बात सुनाता हूँ। कैसी बात सर? अब मैं चेक नहीं देने वाला हूँ। कैश देंगे क्या? देता हूँ। पहले वो मजेदार बात तो सुन लो। चित्रा, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा। किसी तरह तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। जैसा तुम सोचती हो मेरा कोई ऑफिस या कंपनी नहीं है। तुमने जो भी सुना, लंदन, पेरिस, पिकासो, सब झूठ था। मैं यहीं इसी झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मतलब तुम रिच किड नहीं हो? रोड साइड किड हूँ। चेक वेक कुछ नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट है। यही बताना था, लेकिन एक बात सच जरूर है, दैट आई लव यू। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता। वैसे भी किसे देखकर शर्मिंदा हूं? मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं देखा जिसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ओके, तुम शर्मिंदा नहीं हो ना सही, पर हमें धोखा देना तुम्हें गलत नहीं लगा? सच बात कहूं, मैंने $20,000 पूछते ही हूं करके तुम दोनों सिर हिलाती हुई मुझे 10 लाख का चूना लगाने नहीं आई। क्या ये धोखा नहीं है? चित्रा, हम सब यहां एक दूसरे को फंसा रहे हैं। मैं तुम्हें फंसा रहा हूं, तुम किसी और को, और ये किसी पैसे वाले को फंसाना चाहती है। चित्रा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सच है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और सच हो सकता है। जिसकी फिल्म चलती है वही सुपरस्टार कहलाता है। मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी तुम्हारी फ्लूटिस्ट, इसलिए तुमसे ज्यादा ये हर्ट हो गई। अब इसे उठाता हूं। कितनी प्यारी प्यारी बातें करेगी, सुन लेना। ओ मेरा सिर। Are you okay? You cheater! धोखेबाज! हम मासूमों के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने। भोली भाली लड़कियों को खिलौना समझ रखा है क्या? छी! इससे और क्या बात कर रही हो यार? चलो चलते हैं यहाँ से। Cheater! He spoiled my dreams. मुझे ऐसे नफरत से देखना बंद करो। मुझ जैसे गुंडे को कैसे सुधारा जाए, कैसे प्यार किया जाए, और सबसे ज्यादा लोगों की भलाई के बारे में सोचना शुरू करो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया कि हम सब सेल्फ सेंटर्ड हैं। चित्रा, why are you still listening to his nonsense? मंदिर आई हो? अच्छा, तुम मंदिर भी आती हो? क्यों नहीं आना चाहिए? तुम अच्छी लड़कियों समझकर प्यार किया था, ऐसी हो पता नहीं था। तुम्हारे बारे में जो इंप्रेशन था सब खत्म। क्यों पूछ रही हो? भगवान को प्रणाम करना तो एक बिजनेस डील है। बिजनेस डील? हाँ, भगवान हमें दौलत, सक्सेस, सेहत सब दे देंगे तो कोई इनके पास आएगा? नहीं आएगा। हो गया ना? काम निकालने के लिए दान पेटी में पैसे डालते हैं। सब लोग मंदिर में आकर हे भगवान मेरा अच्छा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा ही अच्छा करना कहते हैं, लेकिन हे भगवान आप अच्छे तो है ना? आपकी सेहत तो अच्छी है ना? ऐसा कोई पूछता है क्या? नहीं। स्वार्थ। इंसान अंदर से सेल्फिश हो चुका है, और इन सारे लोगों के साथ तुम भी गई काम से। इसीलिए ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे प्यार की। अपना काम खुद देख लो। बाय। हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शंस ठप हो गए हैं सर। पुलिस और कोर्ट जिन मसलों को सेटल नहीं कर पाता, उन्हें माफिया पल भर में कर देता है। ऐसे माफिया को आपने खत्म कर दिया। क्या बिगाड़ा है सर माफिया ने? हम क्या पब्लिक को मारते हैं? सड़क पर चलने वाली लड़कियों का रेप करते हैं? नहीं ना। इंडिया में आप जिन अमीरों के सामने लाचार होते हैं, हम उनसे खेलते हैं। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपकी? भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर। वही 1000 रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल के देते हैं। मैं इसी मकसद से आया हूं, इस पूरे मुंबई पर हुकूमत करने के लिए आया हूं। आई बिलीव इन वॉर, नॉट इन मोरालिटी। सर, जंग से डरने वाला ही धर्म की बातें करता है।
सर एक कुत्ते को बाहर छोड़िए, वो जिस घर में भी घुसेगा वो मेरा घर है, जहां जाएगा वो मेरा राज है, ऐसा कहना नाजायज नहीं होगा? वही एक घोड़े को छोड़कर वो जितनी दूर तक जाएगा सब मेरा राज्य है, अगर किसी ने रोका तो उसे काट दूंगा। यही कॉन्सेप्ट अश्वमेध यज्ञ है सर। तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं, मुझे छोड़ दिया। आखिर तुम इंसान ही हो ना? इंसानियत नहीं है क्या तुम में? दया, करुणा, हमदर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या तुम में? हम सब टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जिसमें एक शेर हिरन का पीछा करता है। वो देखकर दुनिया का हर इंसान भगवान से प्रार्थना करता है कि वो हिरन किसी ना किसी तरह बच जाए। हिरन के बचते ही खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, टीवी बंद कर देते हैं और मुर्गी को काटकर बिरयानी खाते हैं। असल में उस हिरन या उस मुर्गी पर उन्हें दया नहीं आती, उस शेर से वो नफरत करते हैं। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण झाड़ते हैं। आखिर इंसान है, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। चल घर चलते हैं, तुम्हारे डैड इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे समझाओ इसे, तुम्हारे जितनी अकल इसमें होती तो मैं क्यों ऐसा होता। इंसानों की जान लेने वाले से कौन प्यार करेगा? किसी की जान की कीमत ऐसे लोग क्या जाने। इंसान और उसकी जान, इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता। क्या खा रही हो? फिश, टूना फिश। इस धरती पर 600 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग हर दिन समंदर की मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं। कोई उबाल कर, कोई तल कर, कोई सुखाकर, करी बनाकर, फ्राई करके, और तुम टूना फिश खा रही हो। कई करोड़ सालों से करोड़ों मछलियों को तुम लोग गपागप निगल गए, ये बात गलत नहीं है। लेकिन कभी एक मछली ने एक इंसान को खा लिया तो तुम लोग हंगामा मचा देते हो। हा? कभी किसी छोटी सी शार्क ने किसी बीच पर किसी को काट भी लिया तो सारी न्यूज चैनल्स पर उसे दिखा दोगे। उस पर जॉज 1, 2, 3 ये फिल्में भी बनाओगे। तुम्हारी जान कीमती है, उसकी जान नहीं। येड़ी कहेंगी, सारा दिन बकवास करती रहती है। आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है, उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। चल